आई विल नेवर सजेस्ट कि आप इसे यूज करो। नहीं, उसको लगता था कोई रात को आके उसको कोई कुछ विस्पर कर रहा है। ऑलवेज कॉल अ गुड स्पिरिट, या कोई भी स्पिरिट आ रहा है, आप नहीं चाहते हो आपके घर पे कोई स्पिरिट आए, राइट? देयर आर इविल स्पिरिट जो आपको मैनिपुलेट करेगा, झूठ बोलेगा। नेवर एवर बर्न द बोट। वो बाद में भी बोलता था लाइक रात को उसको कुछ आवाजें सुनाई देने लगा। आई हैव लॉट ऑफ स्टोरीज ऑल्सो। ओके, तो चलिए अब सुनेंगे इसी पॉडकास्ट में। हाय तेजू। हाय विशाल। तो एट लास्ट हम चालू कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो यस, बनाना। हमारा पहला यूट्यूब वीडियो। वीडियो इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम के बाद हम फिर से यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं। हाँ, फिर से हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं एग्जैक्टली। आफ्टर 2019 आई थिंक। यस यस, 2019। लास्ट वीडियोस हम लोग 2019 में बनाए थे। फिर कॉफी विद कोच। कोट्स, हाँ वो तो अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, अब नया टॉपिक, इसमें इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक्स। बात नहीं, लाइफ मूव्स ऑन, हाँ, वी मूव्ड ऑन। वी मूव्ड ऑन। हाँ, एंड पहले भी हम, एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो पहले भी हम उस समय लोगों को पढ़ा रहे थे, इंफॉर्मेशन दे रहे थे रिलेटेड टू जॉब। हाँ, आज भी हम इंफॉर्मेटिव ही कुछ करने वाले, यस, बट बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक्स पे। वास्ट टॉपिक्स। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक ये हम दोनों का बहुत ज्यादा क्लोज इसलिए है, बीइंग फ्रॉम कोलकाता आर नोन फॉर देयर स्टोरी टेलिंग, आई से। यस, एंड एब्सोल्युटली। हम भी कुछ स्टोरी टेलिंग ही लेके आ रहे हैं, कुछ अलग। हम हिस्ट्री पे, कुछ सुपरनैचुरल्स पे, थिंग्स एंड पे, बहुत बीइंग्स कुछ। पे। आई थिंक बहुत कुछ। आई कैन नॉट से कि अभी कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है। हम दोनों का आई थिंक ये स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, हमें अच्छा लगता है हमें स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट लगता करना, है। स्टोरी सुनना। हमने बचपन से बहुत ज्यादा स्टोरी सुने हैं। अब हम चाहते हैं कि यूट्यूब के जरिए दुनिया वो स्टोरी सुने। आई थिंक बीइंग फ्रॉम कोलकाता इटसेल्फ, जैसे मैं बोल रही थी, स्टोरी टेलिंग हमारे कहीं ब्लड एंड वेन्स में है। हाँ, हम तो, मुझे लगता है वो पीला टैक्सी से लेके कोलकाता का लेंस, हर चीज मुझे कुछ ना कुछ स्टोरी याद दिला हाँ, देता है। कोलकाता क्योंकि ओल्ड सिटी है, हाँ, तो उसके हर गली, हर रास्ते के नाम पे एक स्टोरी है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अब मुझे याद आ रहा है, कल ही मैं शोभा बाजार सुतनुती से जब आ रही थी, मुझे उसका स्टोरी याद आ गया। कभी हम बैठ के उस पे भी बात करेंगे। बात करेंगे, राइट। तो आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक सुपरनैचुरल ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा हम्म। तो मुझे क्वाइट इंटरेस्टिंग लगा। मतलब हम जैसे बचपन से इसके बारे में जानते हुए आए हैं, बट जब मैं इसके डीप में, पहली बात तो हम नाम ही गलत जानते हैं जो हमने पढ़ा था या हमने सुना था फिल्मों में, मूवीज में। ओके। बट जब मैंने डीप इसके बारे में रिसर्च किया, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ तुम्हें बताने के लिए कि मैं क्या बोलूं। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वीजा बोर्ड। ओके, वीजा बोर्ड मतलब? तुमने प्लानचेट का नाम तो सुना होगा। हाँ, प्लानचेट तो सुना है, तो फिल्मों में भी देखा है। यस एग्जैक्टली, प्लानचेट एक्चुअली, जिस हम एक प्लानचेट मतलब हम बोर्ड बोलते हैं। बोर्ड बोल रहे हैं, राइट? बट वो एक्चुअल में उसे प्लानचेट नहीं बोला जाता, प्लानचेट बोर्ड नहीं बोला जाता। उसे वीजा बोर्ड बोला जाता है। ओ, वीजा बोर्ड बोला जाता है। तो एग्जैक्टली। प्लानचेट तब किसको बोला जाता है? प्लानचेट तो उसके पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि पूरा बोर्ड क्या होता है। जो प्लानचेट बोर्ड तुम्हें पता है, वो एक रेक्टेंगुलर सा बोर्ड होता है। हाँ, रेक्टेंगुलर सा बोर्ड होता है, हाँ, तो जो उस फिल्मों में दिखाया जाता है, जिसमें ABCD एग्जैक्टली जेड तक लिखा रहता है, राइट? हाँ, तो वो अल्फाबेट सेमी सर्कल वे में लिखा रहता है, उसके ओके। नीचे नंबर्स लिखा रहता है। उसके नीचे नंबर्स भी लिखे यस, रहते हैं। 0 to 9। ओके, 0 to 9। 9, ओके। यस। कॉर्नर्स में, दो कॉर्नर्स में यस और नो लिखा हुआ रहता है, ओके। और बॉटम के सेंटर में गुड बाय लिखा रहता है। वो बॉटम में दो, मतलब नहीं, सेंटर में उसका दो ठो नहीं रहता, नहीं, एक गुड बाय लिखा रहता लिखा है। था। ओके। अब उस पे एक ऑब्जेक्ट मूव करता है। इफ यू हैव सीन मूवीज में, एक ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे करके मूव कराया जाता है। हाँ, वो टीयर ड्रॉप शेप का होता है। हाँ, टीयर ड्रॉप शेप का होता है। दैट इज तो उसमें एक्चुअली, बीच में होल होता है। बीच में होल होता है, देयर सम मैग्नीफाइंग ग्लासेस इन इट, ओके। तो उसे प्लानचेट बोला जाता है। सो ओ, दैट इज एक्चुअली अ वो प्लानचेट। मूवेबल ऑब्जेक्ट को प्लानचेट बोला जाता है। एग्जैक्टली। और बोर्ड को क्या बोला जाता है? वीजा बोर्ड। वीजा बोर्ड। वीजा बोर्ड। वीजा स्पेलिंग इज OUIJ, तो लोग गलती से
उइजा, उजा ओके, या वीजी बोलते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज वीजा बोर्ड। वीजा बोर्ड। एग्जैक्टली। राइट, राइट। तो तो वीजा चलिए, बोर्ड, ये इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, ऑफ एंड कोर्स, इट्स कनेक्टेड टू सुपर नेचुरल बीइंग, यस। तो डर का माहौल भी बनेगा। लेट्स सी। सो जैसे कि मैं बोल रही थी कि वीजा बोर्ड इज समथिंग, इट इज एक्चुअली अ मीडियम जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। हाँ, यही यस। तो फिल्मों में दिखाया जाता है कि वीजा बोर्ड से आप स्पिरिट बुला सकते हो या हम्म ऐसा कुछ, राइट? हम्म तो वीजा बोर्ड इज एक्चुअली अ मीडियम जिससे आप स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ओके। तो इस चीज पे कुछ स्पेक्यूलेशंस है, जैसे आप फिल्मों में देख रहे हो वो करेक्ट है, बट आप फिल्म में तो पूरा उसका डेप्थ नहीं जान पाते हो। तो हम आज डेप्थ में वीजा बोर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कि कैसे ये इसको चलाना, मतलब कोई नॉर्मल आदमी क्या इसे यूज कर सकता है? ऑफ कोर्स यूज, वीजा बोर्ड बना ही नॉर्मल इंसानों के लिए था। वीजा बोर्ड कोई ऐसा नहीं है कि कोई तांत्रिक बाबा ही यूज कर सकते ओ, हैं। इट वाज नॉट नेवर मेड फॉर थिंग। हाँ, इसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ वीजा बोर्ड। हाँ, तो हिस्ट्री ऑफ वीजा बोर्ड बताओ। तो हिस्ट्री देखो, पहले हमें समझना पड़ेगा 1800 में हम्म, लोग अमेरिकन्स, ये हम्म, वीजा बोर्ड अमेरिका से आया हुआ है कॉन्सेप्ट है। ओके। तो और 1800 ये में, इन्वेंटिव हुआ है अमेरिका हाँ में? हाँ वहीं से हुआ है। ओके। तो 1800 में, अर्ली 1800 में लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म में, अमेरिकन स्पिरिचुअलिज्म को अडेप्ट कर रहे थे। अडाप्ट कर रहे थे, उनके लिए नया था नया स्पिरिचुअलिज्म नया था। 1800s और में, राइट? स्पेसिफिकली सियोन्स कर रहे थे। सियोन्स मतलब होता है स्पिरिट से बात करने का तरीका। तो अलग ओ, अलग ऑब्जेक्ट के मीडियम से वो बात करना स्टार्ट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। कोशिश कर रहे थे। जैसे टैरोट यूज कर रहे थे। इवन बोला जाता है उस समय की दो लड़कियां बहुत फेमस हो गई थी, वो ओके। लोग वॉल से टैप करके बात करते थे स्पिरिट से। हाँ। इवन मुझे सबसे सरप्राइजिंग लगा जब मैं पढ़ रही थी तो, कि हम प्रेसिडेंट लिंकन, उनकी हम्म। वाइफ ने व्हाइट हाउस में सियोन्स का यूज किया था। सियोन्स क्या होता है? मतलब जैसे मैंने बोला स्पिरिट से बात करने का टेक्निक। ओके। तो उन्होंने क्या किया मैंने था, अब्राहम लिंकन की वाइफ भी बिलीव कर रही थी एग्जैक्टली, कि स्पिरिट वर्ल्ड से बात किया जा सकता है। यस यस ऑफ कोर्स। ओके। 11 ईयर के उनके बच्चे थे, उनका देहांत हो गया था। तो उसको बुला ओ, के क्वेश्चंस, मेजर अगर आप देखोगे वीजा बोर्ड या ये कोई भी स्पिरिचुअल जो कनेक्शन हो रहा था, उसका यही एक मीडियम बना था कि लोग जो मर जा रहे हैं या डेथ हो जा रहे हैं, उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, लोग उनसे बात करना चाह रहे हाँ थे, हाँ, इसीलिए ये सारे ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस में आए कि एग्जैक्टली, आई वांट टू कनेक्ट विद माय लव्ड वंस, यस राइट? यस। एंड 1800 मतलब अगर लेट 19 सेंचुरी का भी अगर हम बात करें, हम्म। तो लेट 19 सेंचुरी इज ऑल्सो अ टाइम ऑफ वॉर्स। सिविल वॉर खत्म हुआ था उस समय। ओके, तो लोगों को एक ये, राइट। देयर वर सो मेनी फैमिली मेंबर्स, लव्ड वन जो लोगों ने खोया था अपना। सो हाँ, पीपल वांटेड टू कनेक्ट विद देम, वांटेड टू टॉक, उनसे बात करके कुछ अपना, जैसे हम लोग का लास्ट विशेस होता है, दे वांटेड टू कनेक्ट। सो हाँ, दे ऑलवेज फाउंड, मतलब दे वर फाइंडिंग कि क्या, किस तरीके से हम उनसे कनेक्ट कर सके। एंड दैट टाइम चार्ल्स केनेड, चार्ल्स द केनेडी। पर्सन हु इन्वेंटेड द बोर्ड एक्चुअली, ओके, उन्होंने केनेड नोवेल्टी कंपनी स्टैब्लिश किया। ओके। और ही वॉज एक्चुअली अ बिजनेसमैन, ही वॉज नॉट अ बिलीवर, आई वुड से कि कोई उन्होंने कुछ हाँ, स्पिरिचुअल बिलीव करके खोला। हाँ, ही वॉज अ ट्रू बिजनेसमैन इन नहीं, हिज ही ओन वाज नॉट अ सेंस। प्रेस, नॉट अ, No, 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 no. हाँ, He was a true businessman in his own sense. He wanted to open, in cash opportunity. अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस पीपल्स बिलीव कि वो स्पिरिट वर्ल्ड से बात कर सकते हैं, उन्होंने सोचा कि इसे इनकैश करते हैं, एग्जैक्टली राइट, तो राइट। राइट टाइम पे, मतलब देखो बिजनेस होता ही है कि राइट टाइम पे तुम कैश आउट कर लो तो तुम्हारा बिजनेस इज रॉक ऑन। रॉक सो ऑन, हाँ, चल जाएगा। एग्जैक्टली यही हुआ। तो उन्होंने राइट टाइम पे वीजा बोर्ड का कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया। ओके, कैनेडी नोवेल्टी कंपनी, उन्होंने ये कंपनी एलिजा बॉन्ड बोल के एक जन के साथ मिलके स्टार्ट किया। पार्टनरशिप में। नाउ वीजा बोर्ड जब स्टार्ट हुआ, देन अब इसको चाहिए था पेटेंट। ये कंपनी सेटअप हुआ था बाल्टीमोर में, बाल्टीमोर। पर बाल्टीमोर पेटेंट वहां ये रिजेक्ट हो चुका था। ओके, रिजेक्ट हो गया। हाँ रिजेक्ट हो गया। नाउ एलिजा बॉन्ड की सिस्टर इन लॉ हम्म। हेलन पीटर्स और एलिजा बॉन्ड दोनों जाती है, फ्लाई करती है वॉशिंगटन डीसी। ओके। तो अब वो सोची कि जब बाल्टीमोर, क्योंकि
वॉशिंगटन डीसी इज ऑफ कोर्स अ बिग सिटी, वहां पे जाके शायद उन्हें मिल जाए। तो एलिजा और पीटर ने, हेलेन हेलेन पीटर्स ने जब वहां पे गए, तो वहां पे जाके उसके पेटेंट ऑफिसर ने बोलते हैं कि आई विल एक्सेप्ट अप्रूव योर पेटेंट, बट यू हैव टू प्रूव मी कि ये काम करता है। वीजा बोर्ड काम करता काम है, ये करता है, प्रूफ करना प्रूफ करना पड़ेगा, पड़ेगा। राइट? ना हियर कम टू स्पूकी स्टोरीज। फर्स्ट स्पूकी स्टोरी इज, ये जो वीजा बोर्ड जो अभी मैं बता रही हूँ तुम्हें, इसको बोला जा रहा था टॉकिंग बोर्ड उस पॉइंट पे, ओके, उस समय उसका नाम टॉकिंग टॉकिंग बोर्ड। बोर्ड था। बट हेलेन पीटर्स वाज आल्सो, शी दिस लेडी वाज आल्सो एसोसिएटेड विद सियंस, मतलब वो मीडियम ऐसा काम करती थी, आत्माओं से बात करती थी। तो उन्होंने जब ये बोर्ड को पहले यूज किया, तो उस बोर्ड से पहला पूछा कि व्हाट वी शुड नेम यू, व्हाट वी ओके, शुड कॉल। तो बोला जाता है कि वीजा बोर्ड ने खुद अपना नाम सेलेक्ट किया एज वीजा, लाइक ओ ओके, यू आई जे। ओके, तो तो इसका कोई मतलब भी होगा? एग्जैक्टली तो उसी को पूछा गया, बिकॉज इट्स नॉट दैट कॉमन थिंग। कॉमन वर्ड, हाँ, तो हाँ, उसको वीजा इज नॉट अ वर्ड, देर नॉट अ आर, वर्ड नो एग्जिस्टेड, नो, देर हाँ, आर लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशंस कि लोग बोलते हैं कि इंग्लिश का वी ले लिया, जर्मन का जा ले लिया, यू नो समथिंग, टॉकिंग बोर्ड यस, ओके, नो, बिकॉज यस मतलब वी यस हो रहा है, तो हम्म, ऐसे। बट नो, असल बात है कि वहां से वीजा बोर्ड जो आया नाम, हम्म, नाउ उसको जब पूछा गया कि भाई इसका मतलब क्या है, हम्म, देन बोर्ड ने खुद उसका मतलब बोला गुड लक। ओके, वीजा का मतलब गुड लक है, ये हाँ, बोर्ड ने बताया। ये बोर्ड ने बताया। तो ओके, दिस इज व्हाट गो, अब इसको बहुत लोग बहुत तरीके से डिकोड करते हैं। कुछ हम्म, लोग बोलते हैं कि गुड लक बोर्ड ने तुम्हें बोला है विद द बोर्ड नेम, कुछ लोग बोलते हैं कि वो नाम हो गया, उसका मतलब हो गया, सो वट एवर यू कंसिडर, सो हम्म, दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दैट। ओके, सो ना हेलन पीटर्स, जैसे कि मैं बोल रही थी, पेटेंट ऑफिस में गई, हम्म, तो अब पेटेंट ऑफिसर ने बोला कि अब बताओ कि इसका नाम क्या है। हम्म, तो जब वो लोग फिर से, वो बोर्ड का बोला जाता है, दे ट्राइड दैट बोर्ड, एंड जो नाम था उस ऑफिसर का, पेटेंट ऑफिसर का, हम्म, वीजा ने एक्यूरेटली बताया। दो, ओ, जब यस उसे पूछा गया कि पेटेंट ऑफिसर का नाम बताइए, यस, जो कि ये लोग नहीं जानता था, नहीं ये लोग जो नहीं पेटेंट जानते, करवाने गए थे, नहीं 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 जानते तो थे, वीजा ने उस पेटेंट ऑफिसर का एग्जैक्ट, नाम प्रेडिक्ट किया। यस यस, नाम प्रेडिक्ट कर दिया। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे बोलते हैं ना, जब आप कोई कंट्रोवर्सी कोई चीज से जुड़ जाता है तो वो ज्यादा बिकने लगता है। ज्यादा बिकने तो लगता ये मार्केटिंग हुआ, और बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग भी वीजा बोर्ड का ये था कि लोग ज्यादा इसके बारे में, कभी भी कंपनी ने नहीं बोला था किस तरीके से काम करता है, है। ओके, कंपनी ने कभी उस चीज को ज्यादा नहीं बोला कि कैसे काम करता है क्या नहीं करता है। तो लोग जब ना किसी चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानते, दे आर हाँ, स्केप्टिक अबाउट इट, हाँ, तो वो ज्यादा खरीदते हैं, इट्स अ ज्यादा प्रूवन। खरीदते, सही बात है, जिसके बारे में कम नॉलेज है, वो यस, लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करते हैं, तो वही हम्म, हुआ वीजा के साथ। हम्म, इट गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। ओके, चार्ल्स एंड एलिजा ने एक अच्छा बिजनेस किया, बहुत जगह पे ओपनिंग किया, इवन लंदन वगैरह में, शिकागो में ओपन फैक्ट्रीज खुला गया। हम्म, कुछ दिन बाद दे कुडंट प्रोसीड, मे बी ड्यू टू ओल्ड एज बोल सकते हैं, कि किस चीज के लिए वो प्रोसीड नहीं कर पाए। हम्म, तो विलियम फर्ड, जो उस कंपनी में उस समय थे एज अ स्टॉक, उनका स्टॉक्स था उन कंपनी पे, हम्म, और वहां पे काम भी करते थे, उन्होंने टेक ओवर कर लिया कंपनी को, उन्होंने टेक ओवर कर लिया ओके, कंपनी को। ना फ्रॉम देयर विलियम ने अब ये कंपनी चला रहा है, विलियम एंड फैमिली। ना बोला जाता है कि विलियम का डेथ ऑल्सो वीजा बोर्ड के लिए हुआ है, ओह, कि विलियम ने जब वीजा बोर्ड को लिया, मतलब हाँ, उसके बाद उन्होंने जब बोला, तो वीजा ने प्रेडिक्ट किया था कि बी प्रिपेयर फॉर बिग बिजनेस, दिस इज व्हाट वीजा टोल्ड विलियम। तो विलियम हम्म, ने एक बड़ा फैक्ट्री खरीदा, और उसी फैक्ट्री का रेलिंग विलियम के ऊपर ही गिरी है। ओह, एंड जब वो जा रहे थे, उनको, वो तभी भी उनका डेथ नहीं हुआ था, वो जा रहे थे एम्बुलेंस में, उसी एम्बुलेंस में बोला जाता है कि जो हार्ट कार्टिलेज होता है, वो उनका हार्ट को पियर्स कर दिया। So ओके, that's how he died. So even his last wish was, विलियम अपने फैमिली को बोलता है कि this visa should be within their family, and it should not go और to ये someone else. बिजनेस, This business ये बिजनेस वीजा का फैमिली फैमिली में ही में, रहना हाँ, चाहिए। पर फैमिली ने एज दे डिड नॉट डिड दैट, वो उसको बाद में सेल कर दिया पीटर कंपनी को, एंड उसके बाद इट मूव टू द न्यू ओनर ना हब। सो दैट्स हाउ
हैस्ब्रो के पास चलाया। यस ब्रो। सो पार्कर ब्रदर्स के हैस्ब्रो के पास। दिस इज अ हिस्ट्री ऑफ वीजा। बट अच्छा। यहाँ तक तो ये हुआ एक वीजा का हिस्ट्री, जैसे कि द ओनर्स एंड ऑल। हाँ। बट वीजा इतना पॉपुलर कैसे बना, कैसे हुआ? ये एक बहुत मजेदार स्टोरी है एक्चुअली। ओके। तो वीजा लोग यूज कर रहे थे। कुछ लोग पहले इसको, जैसे कि मैंने बोला, सेऑन से यूज हो रहा था, इवन एंटरटेनमेंट पर्पस पे भी यूज होने लगा। लोग डेट पे वीजा बैठ के खेलने लगे। डेट पे? हाँ, क्या करते थे, वीजा को लेते थे एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग एज की किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल both people are there, they are not talking to each other and using visa, yes or no. It became a ओके। date game. So that is also a very famous painter ने इस चीज को कैप्चर भी किया है in his painting. I don't remember the name exactly. ओके। Now उसके बाद आया मेन टर्न विथ एग्जॉसिस्ट। एग्जॉसिस्ट जो फिल्म था? यस, ओके। एग्जॉसिस्ट मूवी में वीजा को दिखाया गया। लोग अब तक क्या है, वीजा को कनेक्ट कर पा रहे थे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फैमिली का कोई हाँ, डेथ हो जा रहा वही था। कोल्ड वार के बाद हाँ, लोग अपने फैमिली से कनेक्ट कर हाँ, रहे थे। हाँ, लोग अपने फैमिली से कनेक्ट कर रहे थे कि वो कनेक्ट कर पा रहे हैं बात या कर बात पाए। कर पा रहे। इट वाज अ फन गेम, एज अ गेम। बट एक्सॉर्सिस्ट ने क्या किया, दिखाया कि वीजा से वो कनेक्ट करने का कोशिश करके किसी एक इविल आत्मा को बुला लेते हैं। ओके। एक्सॉर्सिस्ट उस समय का यस, सबसे डरावना फिल्म या माना जाता है वेरी उस ट्रू। समय का। यस, आज भी इट्स वन ऑफ द डरावना मूवी। ओके। एग्जॉसिस्ट इज डरावना। सो वीजा को वो कनेक्ट हो गया उस एग्जॉसिस्ट मूवी के साथ। ओके। तो लोगों को वो होता है ना कि लोग वो पार्ट पे जो विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहे थे हाँ, कि वो तो उसे नॉर्मल सा गेम के तरह कंसिडर गेम कर की रहे तरह थे। यूज कर रहे बट थे और वो अब एग्जॉसिस्ट जैसे मूवी ने उसको एक इविल टर्न दे दिया। हाँ, कि इससे इवल स्पिरिट आके तुम्हारे साथ हार्म कर सकता है, यस, तुमको हार्म कर सकता है। यस। तो ओके। उसके बाद लोगों में एक डर आ गया। इवन एक पॉइंट पे बोला जाता है कि लोगों ने इतना वीजा बोर्ड को खरीदा कि मोनोपोली, विच इज नोन एज की सबसे वाइडली प्लेड गेम इन द वर्ल्ड, हाँ, मोनोपोली। उसका पॉपुलैरिटी उसके परचेज से भी ज्यादा उस साल वीजा बोर्ड सेल हुआ था। राइट, तो राइट। उसका मैं बोल सकती हूँ कि ये जो डर, उसके बाद देयर आर सो मेनी फिल्म्स, आप तुम जैसे बता रहे थे, हमने हिंदी फिल्म्स में भी देखा है एंड हाँ, हिंदी फिल्म देयर में आर देखा है। हॉलीवुड फिल्म्स लाइक इवन वीजा के ऊपर, तो वीजा के ऊपर फिल्म्स ही है, तो हाँ, वीजा के ऊपर फिल्म्स निकलना शुरू हो गया। हाँ, तो हाँ, एंड हाँ। सारे में वीजा को कोई पॉजिटिव कनेक्शन के साथ नहीं दिखाया जा रहा है, हाँ, हरदम इवल स्पिरिट के इविल साथ स्पिरिट के दिखा साथ रहा है, दिखाया जा क्योंकि रहा फिल्म को हॉरर क्रिएट करना, और हॉरर तो है। यस, डर यस, से ही आता है। यस। एंड हियर वी कम विद दैट ओनली। अभी वो प्रोसीड होते होते आज वीजा बोर्ड को एक इविल, एक भूतिया डरावना ऑब्जेक्ट के जैसा कंसिडर कराया जाता है, सुपर नेचुरल सुपर ऑब्जेक्ट जो नेचुरल के साथ, सुपर नेचुरल स्पिरिट्स के स्पिरिट्स के साथ साथ कनेक्ट किया कनेक्ट जाता कर है। सकते हैं। हाँ, तो ये तो हुआ हिस्ट्री। हम्म। तो आज क्या इंडिया में कोई परचेस कर सकता है वीजा बोर्ड? ऑफ कोर्स कर सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि वो लाइसेंस है, कोई बना नहीं सकता। ओ, इट्स अ मतलब अभी ट्रेडमार्क भी आइटम। एक ही कंपनी है जो पूरे हाँ, दुनिया हाँ, भर में वीजा बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट और मैन्युफैक्चर करता है, यस, राइट? बिकॉज इट्स अ पेटेंटेड थिंग। ओके। तो वीजा कोई और नहीं बना सकता है। तो पर आप अमेज़न में जाके खरीद सकते हो। ओके, अमेज़न में जाके खरीद सकते हैं। यस। और भूत आएगा मेरे घर पे? यूज़ कर सकते हैं घर पे? कर तो सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, बट वो तुम्हारे ऊपर है कि अब तुम भूत बुला पाओगे कि नहीं। ओके। तो मतलब ये क्या यूज़ करना सेफ है? सबके लिए नो, जनरली जो सी, करते हैं फर्स्ट लोग? एंड फॉरमोस्ट, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अगेन हुँ, एक ऑब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, एक सुपरनैचुरल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। हाँ, जैसे मैंने बोला कि ये कनेक्ट कर सकता है, इट एक्ट एज अ मीडियम। हुँ, सो आई विल नेवर सजेस्ट कि आप इसे यूज करो, ओके, पर देर आर सर्टेन रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो। अगर आप हुँ, रूल्स फॉलो करते हो, हुँ, देर आर पीपल, प्रोफेशनल पीपल जो हुँ, करते हैं। जो करते हैं अभी हाँ, वीज़ा बोर्ड को ऑफ यूज़ कोर्स, ऑफ करके कोर्स। आपको आई हैव लॉट ऑफ स स्टोरीज ऑल्सो। ओके, तो मैं चलिए अब सुनेंगे इसी पॉडकास्ट में। तो मैं जानती हूँ लोगों को जिन्होंने किया है एक्चुअल में, रियल लाइफ में। ओके, तो कुछ रूल्स होते हैं हाँ, जो तुम्हें फॉलो करना पड़ता है ना। अगर हम प्लान चेक करना चाहते हैं घर पे तो? हाँ, प्लानचेट मतलब वीजा यूज करना चाहते हो वीज़ा, तो, हाँ, हाँ, वीज़ा, राइट। वीजा यूज करना चाहते हो। तो पहला रूल ये है कि मतलब आई वुड सजेस्ट, कर तो सकते हो, मतलब मैं रूल्स और कुछ सेफ प्रैक्टिसेस के साथ ही बता रही हूँ, दोनों हाँ, मिला हाँ, के। ज़रूर, ज़रूर।
पहला, वीजा को कभी भी घर पे यूज मत करना और ग्रेवयार्ड में यूज मत करना। क्यों? क्योंकि एक तो जैसे कि मैंने बोला कि मतलब जैसे फिल्मों में भी दिखाया गया, हाँ वीजा स्पिरिट्स बुलाता है ना। हाँ स्पिरिट्स कैन बी गुड स्पिरिट एंड अ बैड स्पिरिट। हाँ, इविल एंड यस, गुड स्पिरिट इविल दोनों ही स्पिरिट हो सकता है। होता है। तो अगर आप, पहला बात, अगर आप घर पे बुला रहे हो, इनडायरेक्टली आप घर पे इनविटेशन दे रहे हो। अगर कोई इविल आ रहा है, तुम एक्चुअली इनविटेशन दे रहे हो कोई इविल स्पिरिट या कोई भी स्पिरिट को अपने घर पे, which you वो सही don't, नहीं है। हाँ, of course you don't want a spirit, you don't want to stay with a spirit, right? और ऐसा भी होता है कि स्पिरिट्स जो आया वो हर बार जाता भी नहीं है, जो फिल्मों में दिखाया जाता है। और वो दैट थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है, वो मैं बताऊंगी, रुको। ओके, तो स्पिरिट्स क्या होता है, पहला बात जैसे मैंने बोला दोनों घर पे टाइप है, नहीं घर करना पे नहीं। चाहिए। एंड ग्रेवयार्ड में इसलिए नहीं, बिकॉज ग्रेवयार्ड को माना जाता है कि मिक्स, देयर कैन बी मेनी स्पिरिट्स। हाँ ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग अ स्पिरिट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, यू डोंट वांट टू कॉल अ लॉट ऑफ स्पिरिट्स एट अ टाइम। हाँ, ओ ग्रेवयार्ड में तो बहुत सारे स्पिरिट्स हो हो सकते हैं। सकते हैं। और वो अगर आ गए तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ट्रू। मेरे पास कोई सुपरनेचुरल पावर भी नहीं है। नहीं नहीं। तो सेकेंड ऑफ ऑल बात ये है कि आप जब प्लानचेट कर रहे हो, कभी हम्म, अकेले मत करो। इट्स, मैंने वीजा बोर्ड को जब यूज कर रहे हैं हाँ, तो आप जब भी वीजा अकेले। बोर्ड प्लानचेट यूज कर रहे हो, अकेले मत करो। हम्म, बिकॉज देयर हैज टू बी समवन एल्स विथ यू। यू डोंट, बिकॉज यू डोंट नो ये एक इफ, रूल है। ये एक तो इम्पोर्टेंट रूल है। ये तो रूल है जो आपको वीजा बोर्ड में लिखा मिलेगा। ओके। ये वीजा बोर्ड का लिखा हुआ रूल है, आप नहीं कर सकते अकेले, क्योंकि यू नो देयर आर चांसेस ऑफ बीइंग पोजेस्ड आल्सो। ओ मतलब जो इविल आई वो मेरे को पॉजेस भी कर ली। पोजेस भी कर सकते हैं। तो ओके। देयर हैज टू बी समवन, बिकॉज देयर आर प्रोसीडियर व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, तो कोई अगर नहीं होगा तो तुम्हें बचाएगा कौन, ऐसा बचाएगा। कुछ। यस, आप, यू आर रनिंग थ्रू अ रिस्क। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंटली। आप जब वीजा बोर्ड यूज करते हो, देर आर सर्टन थिंग, जैसे कि मैं बोल रही थी, येस, नो, गुड बाय। हाँ, ऑलवेज से गुड बाय, दिस इज ऑल्सो रूल ऑफ वीजा बोर्ड। आपको हमेशा गुड बाय बोलना है। गुड बाय कब बोलना है, हाँ, लास्ट में? एंड में, एंड में। आप जैसे कि मैंने बोला वीजा बोर्ड में यूज होता है, मैं आप बताती हूँ इन डिटेल। पहले बात, वीजा बोर्ड को कैसे यूज करते हैं। हाँ। तो जैसे आप सेटअप करते हो हम्म। वीजा बोर्ड, उसमें आप कुछ, जैसे आपको कोई स्पिरिट बुलाना है, ओके। यहाँ पे और एक रूल काम कर रहा है कि आप स्पेसिफिक स्पिरिट को सोच के बुलाओ या नाम लेके बुलाओ। हाँ, दैट तब दैट वो शुड बी सेफ गुड। रहेगा यस, कि वही स्पिरिट आना या, चाहिए। मतलब तुम जैसे लव्ड वंस या यस, किसी को भी बुला रहे यस, हो, उसका नाम या उसके बारे में सोच के बुलाओ। यस, सोच के बुलाओ। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप वीजा बोर्ड पे किसी को बुला रहे हो, अगर सोचो, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोरी बोलूंगी आपको आज, हम्म। कि अगर आपको पता नहीं है यार, देर आर पीपल कि ऐसा कोई कनेक्टेड नहीं है या नहीं पता किसको बुलाना है, एंड यू हाँ वांट किसी से भी बात हो जाए, हाँ। ऑलवेज कॉल अ गुड स्पिरिट। एटलीस्ट आप बोल तो सकते हो ना कि आई वांट टू टॉक टू अ गुड स्पिरिट। ओ, ऐसा बोलने से। आप बोला जा सकते हो। ओके। यू आर गिविंग अ क्लैरिटी। कि मैं गुड स्पिरिट से ही कनेक्ट करना चाहता हूँ, इविल स्पिरिट से यस, नहीं। यस। तो आप जब वीजा बोर्ड कर रहे हो, देयर इज अ प्रोसेस, एंटायर मेथड होता है। हाँ तो कुछ कुछ चीजें जैसे कि फॉलो, हाँ, जो वो मैं मेथड बोलूँ, बताइए हाँ। थोड़ा सा कि। तो पहले तुम बैठ रहे हो एक इंटायर डार्क रूम या जैसे भी हो, रात में करो, आराम से बैठो, क्लीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंटली, इफ यू आर सिक, डू नॉट डू दैट। इफ यू आर सिक, बिकॉज क्या होता है, अगर आप खुद ही वीक है, देन ओ, आप बहुत इजीली पोसेस्ड हो सकते हो। आपका बॉडी अगर वीक है तो उस दिन मत करो। मतलब वीक हो तो इंसान को नहीं करना चाहिए उस नहीं, दिन, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि वो पॉजेस करने में इजी होगा ऑफ स्पिरिट कोर्स को, योर राइट? बॉडी इज वीक, यू हैव टू बी स्ट्रांग, अदरवाइज। मेंटली एंड फिजिकली दोनों यस, यस, हेल्दी होना चाहिए। यस। सो जैसे आप अपने कोई दोस्त को ले लो, या हुएवर हुएवर कंसर्न, आप 2-3 जन एक साथ कर रहे हो या 3-4 जन कर रहे हो, ओ। आप एक सब बैठो। ठीक हम्म है, darken your room, lit हम्म up some candles. हम्म Now here there are 3 kind of candles, you हम्म, know। ये हम आगे भी कभी पॉडकास्ट करेंगे, तो ये चीज में मैं इन डेप्थ बात करेंगे हम। ओके तो कैंडल्स 3 टाइप के अभी मैं कैंडल्स बता दे रही हूँ, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू। ओके। 3 अलग अलग टाइप के कैंडल्स होते हैं और यस, उनके अलग अलग नियम भी होते हैं। हाँ, हाँ। ब्लैक कैंडल्स को आप मत जलाइए। ब्लैक कैंडल्स अगर आप जलाओगे तो इवल्स नहीं आ सकते, मतलब इवल्स, सॉरी, स्पिरिट्स नहीं आ सकते। ओ, ब्लैक कैंडल नहीं, तो हो ही इट्स, नहीं सकते। आप व्हाइट कैंडल या ब्लू कैंडल जलाओ, प्रेफरेबली व्हाइट। आप व्हाइट कैंडल्स को लिट अप करो, हाँ लिट अप द रूम, बिकॉज जितना डार्क है वो आपके लिए खतरा है, इट माइट बी डेंजरस फॉर यू। तो आप लिट अप करके बोर्ड को एकदम ओपन करो,
set up the board, sit together as a आप लोग बात हो. Now with this right hand, okay, put the right hand का ये दो fingers ओके। on the planchet very हाँ lightly, not on the mirror. वो जो गोल मिरर है ना उसको कुछ नहीं टच करना. हाँ, नहीं कॉर्नर्स पे अपने टिप पे कॉर्नर्स पे रखो दिस टू फिंगर्स. जितने भी जन बैठे हो सब उस प्लानचेट पे हाथ रखो वेरी प्लान लाइटली. प्लानचेट पे कि वीजा बोर्ड पे? नहीं वीजा बोर्ड नहीं, प्लानचेट पे. उस पे सबका उंगली होना चाहिए हाँ हाँ, प्लानचेट पे। प्लानचेट को मतलब कहीं भी बीच में सेटअप करके हम्म। जस्ट कीप योर फिंगर्स. हाँ, इफ यू वांट यू गाइस कैन होल्ड ईच अदर्स हैंड. होल्ड ईच अदर सन, कर राइट। सकते हो आप मैंने इस एक हाथ चेन से. बना लो। एक चेन बना लो हम्म। प्लानचेट पे बहुत लाइटली. हम्म। और वो खुद बोला जा दो तरीके. कुछ लोग उसको स्लोली स्लोली मूवमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं. ओके। एंड you can start asking questions. Are we connected to someone, or we कि want मैं to कनेक्ट हुआ हूँ कि नहीं connect हुआ स्पिरिट्स कि के नहीं. साथ। you will see. ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो. so whatever the question is, initially try to ask questions like which gives you answer in yes or no. मतलब इजी क्वेश्चंस जो यस नो पे हो। yes no पे है. तो once you have set the questions, मतलब आप पूछ रहे हो, तो ये बोला जाता है कि एक आदमी अगर आंसर्स को नोट डाउन करे तो इजी हो सकता है. वो इसीलिए दूसरा आदमी का जरूरत होता है जो नोट डाउन करे। नहीं, दूसरा आदमी का जरूरत नोट डाउन के लिए तो होता है. जैसे कि मैंने बोला समटाइम इट्स डेंजरस टू गेट पोजेस्ड और एनीथिंग, तो एटलीस्ट इट्स अ सेफ्टी. इट्स फॉर योर सेफ्टी. यू आर टू पर्सन टुगेदर. हाँ, सो सही बात है। यहाँ पे मैं जैसे बोल रही थी और चीज एक समझना है कि वो अल्फाबेट बोर्ड है कि ए हाँ बी सी. आप अल्फाबेट्स बहुत इजीली याद नहीं रख सकते. हाँ, जब वो मूव कराएगा तो हाँ, किसी को लिखने के लिए लिखना होना चाहिए पड़ेगा. जो अगर आप कि आंसर है क्या। एग्जैक्टली तो बाद में आप उसे पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो. तो ये है. एंड वंस यू थिंक दैट आपका क्वेश्चंस खत्म हो गया, हाँ और देर आर कुछ सिचुएशंस आल्सो दैट आई विल टेल यू नाउ, तो मूव द प्लानचेट टू गुड बाय. ओके, मतलब क्वेश्चंस खत्म हो गया यस तो आप गुड बाय पे यस यस प्लानचेट यस को ले आओ। यस. तो कि तुम गुड बाय बोल रहे हो स्पिरिट को। हम्म. ओके। और एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप प्लानचेट यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, 2-3 रूल्स हैं विच हम्म। नीड्स टू बी फॉलोड हियर. हम्म। कि कभी कभी क्या होता है कि काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है. काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता मतलब? मतलब आप प्लानचेट यूज कर रहे हो, लग रहा है आप वो नंबर्स आंसर दे रहा है, स्पिरिट आंसर आंसर दे रहा आंसर है दे रहा है. सडनली प्लानचेट द मूव करके। स्पिरिट्स का एक काउंटडाउन स्टार्ट हो गया. मतलब 9 ओ, 8. प्लानचेट चला हाँ गया हाँ, नंबर्स पे। बार बार मैंने कंटिन्यूअसली नंबर्स पे आ रहा है. ओके। उसको बंद कीजिए. इट्स अ सेफ्टी पर्पस. उसको तभी बंद कर देना. मैंने गुड गुड बाय बाय करना. कर देना। गुड बाय करते गुड बाय इज मस्ट. वेदर कभी कभी क्या होता है, अगर आप सोचो कि आप प्लानचेट कर रहे हो और आप अच्छा कनेक्शन हो गया, आप बातचीत कर रहे हो, बात हो रहा है, सडनली आंसर मिलना बंद हो गया. हाँ। डू नॉट कंसिडर इट कि स्पिरिट चला गया, आप बोर्ड हटा के आपको कनेक्शन कट करने का जरूरत नहीं है. दैट डज ओ, नॉट वर्क. मतलब हर बार गुड बाय जरूर बोलो गुड लास्ट बाय में। जरूर है, क्योंकि नहीं तो स्पिरिट्स आपके वर्ल्ड में स्टक हो सकता है. स्टक हो सकता है। यस. बट वो आंसर देना बंद कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो भी ये कर रहा है कि मुझे लगे कि वो चला गया है बट वो रहना चाहता है, इवल स्पिरिट यस हो तो। यस, ये एक रूल और एक सेफ्टी प्रिकॉशन भी है. हर बार जो आपको स्पिरिट बोल रहा है उस पर ट्रस्ट मत करो. और स्पिरिट झूठ भी बोल झूठ सकता भी बोल सकते हैं. देयर आर इविल स्पिरिट जो आपको मैनिपुलेट करेगा, झूठ बोलेगा, ऐसा कुछ बोलेगा, तो जो स्पिरिट बोल रहा है उस पे आप अपना माइंड नहीं खो सकते. मतलब यू हैव टू बी, आपको मान के रखना पड़ेगा दैट स्पिरिट कैन लाई. है। कैन लाई। कैन लाई. ओके। सो इट्स नॉट दैट कि जो स्पिरिट्स बोल रहा है उसे मान लो. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस एज कि भाई डेथ के बाद क्या होता है, व्हाट इज गॉड. ये सब नहीं बताता। नहीं. एंड डू नॉट आस्क आल्सो क्वेश्चंस लाइक कि मैं कब मरूंगा. ये हाँ, कि सारे मेरा क्वेश्चन, लाइफ लाइन कितना है, लाइफ लाइन कितना है, लाइफ टाइम ये कितना सारे बचा है, क्वेश्चंस भी यस, आपको नहीं पूछना है. ये सब नहीं पूछना है। नहीं पूछना है आपको. तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम हो सकता है. कुछ लोग, कुछ रिसर्चर्स में मैंने मतलब कुछ लोगों ने, प्रैक्टिशनर्स ने बोला है कि इफ यू कैन कीप अ सिल्वर ऑन द बोर्ड और विथ योर सेल्फ, इट एक्चुअली इज आपको सेफ्टी रखता है, सेफ रखता है, प्रोटेक्टेड रखता है. तो वो चीज भी आप कर सकते हो. ओके, सिल्वर
मतलब बचाता है तुमको हाँ, 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 स्पिरिट से। हाँ, 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 ओके। सिल्वर बचाता है, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप कंसिडर कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने आपको सारा रूल्स एंड ये सारी चीज़ ओवरऑल बता ही दिया है कि क्या-क्या करना है, कैसे बुलाना है, कैसे नहीं करना है। बट अगेन यू हैव टू बी प्रिकॉशन कि ये सारी चीज़ें हम कर करें या नहीं। यू नो एट टाइम्स हम अपने एड्रेनलिन रश में सोचते हैं कि लेट्स डू इट, बट वी शुड ऑल्सो बी रिस्पेक्टफुल कि देर आर सर्टेन थिंग्स बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग और बियॉन्ड आवर बिलीफ। सो हर चीज को टच करना जरूरी नहीं होता। हर चीज को करना जरूरी नहीं होता, सही बात है। सही बात है। एंड स्पिरिट्स अगर आपसे बात कर पा रहे हैं, ऑफ कोर्स दे विल बी एक्साइटेड टू टॉक। आप ही सोचिए, अगर आप बात किसी से, आप ऐसा एक रूम में बैठे हो वेर यू डोंट नो द लैंग्वेज, सही बात है। तो आप, और अगर एक आदमी भी आ जाए जो आपका भाषा समझ सकता है, तो हाँ हाउ एक्साइटेड विल यू बी। हाँ, तो सही बात है, खुशी तो होता है। खुशी होता है। हम्म, तो सेम गोस फॉर द स्पिरिट, अगर वो एज अ मीडियम है जो आपसे बात कर पा रहा है, हाँ, तो क्योंकि उसका लैंग्वेज कोई नहीं बात कर रहा, ना उसको सुन पा रहा, ना नहीं कोई पा उसका रहा, नहीं रिस्पॉन्स कर पा पा रहा रहा है। हाँ, तो अब ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसा बिलीव करना चाहते हैं। आइदर ये आप इसे एज अ गेम सोच लो या है। इसको मान लो। बट ऐसा रियल इंसिडेंट्स तो है। रियल इंसिडेंट्स है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई जस्ट वांट टू ऐड कि यू डोंट बर्न द बोर्ड, नेवर एवर बर्न द बोर्ड। नेवर एवर बर्न द बोर्ड, नहीं, व्हाई? नहीं, कभी कभी क्या होता है, बहुत बार देखा गया है कि लोगों ने बाई कैजुअल छोड़ दिया है, जैसे मैंने बोला गुड बाय नहीं किया या प्रॉपर वे में उसे क्लोज नहीं किया है, तो स्पिरिट्स उन्हें दिखने लगे हैं। एंड देर आर इंसिडेंट्स, आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, देर आर पीपल हु हैव टोल्ड दिस। तो अगर आप एंड व्हाट उसके बाद उन्होंने क्या किया है, वो सोचा कि बोर्ड को जला देते हैं, तो स्पिरिट चला जाए। स्पिरिट। ऐसा नहीं होता, और बोर्ड जलाना सही सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है। देन देर आर अदर मेथड जो आपको ट्राई करना पड़ेगा स्पिरिट्स के लिए, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन एटलीस्ट कि बोर्ड जला दो। बोर्ड नहीं जलाना है। नहीं, बोर्ड जला देने से क्या होगा कि स्पिरिट्स। वो उसी जगह पे बोला जाता है कि वो ज्यादा स्टक हो जाते हैं, मतलब यू आर एक्चुअली कटिंग ऑफ द वे दे हैव कम इनसाइड। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एज अ डोर। आप इनडायरेक्टली डोर तोड़ दे रहे हो। डोर बंद कर दे रहे हो, जला हाँ, दे रहे हो, हाँ, बंद कर हाँ, दे रहे हो उसको। डोरेमोन का डोर है वो। आप डोरेमोन का डोर को अगर उसको बंद कर फेंक दे दोगे रहे तो हो वो तो जा नहीं जा पाएगा नहीं पाएगा। वापस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ओके। एग्जैक्टली। तो डोरेमोन इज अ थोड़ा वेरी सा क्यूट गूजबम्स आ रहा है कैरेक्टर। कि क्यूट हाँ, कैरेक्टर यहाँ पे नहीं फिट हो रहा है। फिट नहीं हो रहा है यहाँ। पर यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज दिस वे। तो जैसे आपने बोला कि क्वेश्चंस पूछने से, गलत क्वेश्चंस पूछने से, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जिसमें गलत क्वेश्चन पूछ के या कुछ करके हाँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है या? हाँ, हाँ, हाँ। बंगाल में ये एक स्टोरी है। मेरी बहन की फ्रेंड ने किया था। एक्चुअल में उनके पापा का, मतलब पापा का डेथ हो गया था। ओके। तो एंड दे डिडंट न्यू एनीथिंग, बिकॉज देखिए हमारे कल्चर में हम इतना ओपनली फाइनेंसेस डिस्कस भी नहीं करते हैं। नहीं करता, नहीं आदमी करते, नहीं एंड करता है। लोग सोचते हैं, एंड एटलीस्ट बहुत यंग एज में, मतलब एटलीस्ट 40s में तो कोई अपने बच्चों से भी ये डिस्कस नहीं करता है कि कहाँ क्या रखा है, नहीं रखा है। नहीं। तो उसकी बहुत यंग एज, लाइक आई सेड 40 में उसका डेथ हो गया था। तो फिर उन, मतलब यू नो उसकी मम्मी, वो तो टूट ही चुकी थी, मम्मी वो दोनों ही टूट चुके थे, एंड दे वर लाइक कि क्या करें। ओके। एंड इट वाज एन एक्सीडेंट। सो दे थॉट कि उन्होंने ऐसे ही एक प्रैक्टिशनर के पास गया जो जो वीजा बोर्ड जो प्रैक्टिस। वीजा बोर्ड प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने वीजा बोर्ड को यूज करके उनके पापा के सोल से, स्पिरिट से कनेक्ट किया था। ओके, कनेक्ट हुआ था। यस, यस, 2-3 बार फेल्ड अटेम्प्ट के बाद हुआ था। एंड सरप्राइजिंगली कुछ कुछ चीजें डिटेल उन्होंने उसके बाद मतलब जो बताया, मतलब अगर हम उसे मान भी लेते कि गलत है, बट कुछ ऐसे चीजें बताया, जैसे मैंने बोला फाइनेंसेस एंड बैंक, जो तो जो उन्हें नहीं पता था, जो उन्हें नहीं पता था। और और अ, सिर्फ उसके पापा का स्पिरिट को ही पता होगा। हाँ, मतलब पापा को पता होगा। तो राइट वही राइट। वही पर उन्होंने ऐसे ही गलत एक क्वेश्चन पूछा था उनसे कि लाइक तुम अभी क्या है, अब कहाँ हो तुम, क्या हो। मतलब एंड आफ्टर सडन लाइफ आफ्टर कहाँ लाइफ हो। क्वेश्चंस कुछ पूछा था उसकी मम्मी ने। हाँ। एंड तभी वो पूरा,
ड्रॉप हो गया था, मतलब द कनेक्शन ब्रोक, द कनेक्शन ब्रोक। एंड द प्रैक्टिशनर वाज एक्चुअली वेरी फ्यूरियस ऑन देम, बिकॉज वो ऑलरेडी उन्हें बोल चुका था कि इस तरीके का क्वेश्चन मत मत पूछना, पूछना, बट तब स्टिल भी वो लोग मे पूछ बी लिए। शी वाज, ऑफ कोर्स शी इज वेरी इमोशनल, एंड उसने पूछ लिया कि था। भाई मेरा हस्बैंड कैसा है आफ्टर हाँ लाइफ। हाँ हाँ। तो वही ना, कभी कभी एक वो ऑफ कोर्स उसके पापा का स्पिरिट था, बट ऐसे कुछ कुछ चीजें आ जा सकते हैं आपके ऊपर, मैंने यू नो, कोई इविल स्पिरिट आ हाँ सकता गलत है। हो सकते हैं। सो आई थिंक अवॉइडिंग ऑल दिस थिंग्स आर क्वाइट गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस। मेरे एक कलीग थे, अमेरिकन कलीग थे, तो वो बोलते थे कि व्हेन उसका एक फ्रेंड और उसने वीजा बोर्ड किया था। ओके। यस, तो मैंने जैसे बोला, आई हैव लॉट ऑफ पीपल जो मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर किया है, कहानियां बताते एंड हैं। हाँ, तो फिर उसने मुझे बोला कि जब वो दोनों कर रहे थे, सो दे वर आल्सो लाइक, जैसे मैंने आपको यहीं से मैंने बोला ना कि देयर आर पीपल हु आर कंफ्यूज्ड कि किसको बुलाना है, दे आ, वर वेरी यंग, तो वो दे बस फन के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, फन के लिए, तो खेलने गए। उन्होंने दीवार पे, मतलब उस लड़के के दीवार पे एक फोटो टंगा हुआ था। पहले का जमाना अगर आपको याद है, कि नाम लिखा होता था। ओ, क्योंकि वो अपने घर पे नहीं कर रहा, तो जहां वो प्रैक्टिस नहीं कर, नहीं नहीं नहीं, वो अपने घर पे ही कर रहा था। वो घर पे कर घर रहा था, पे कर रहा, पहला वो रूल पहला तोड़ दिया। पहला रूल तोड़ दिया, और वो घर पे कर रहा था। तो उसके वॉल पे ना एक फोटो था, नील लिखा हुआ था उस फोटो में, नील। नील। ओके। ठीक है। सो उसने सोचा कि मतलब वो ऑफ कोर्स किसी का था जो मर चुके थे, उसके साथ नहीं था, तो उन्होंने क्या हुआ, उसके नाम से बुलाने का कोशिश कर रहा था कि वो, नील आ जाओ, नील ऐसा आ जाओ एंड कुछ। ऑल दैट, जो भी प्रैक्टिस कर रहे कोशिश हम्म। कर रहे थे। सो कोई था नहीं उसके घर पे, उसकी हम्म। मम्मी भी बाजार गई थी। तो सडनली जब वीजा बोर्ड मूवमेंट होने लगा, वो कनेक्शन बिल्ड हो गया। कनेक्शन बिल्ड होने लगा, हाँ। तो लिस्बन लिस्बन बोल के कोई औरत का, मतलब वहां पे मेंशन आया कि आई एम आंट लिस्बन, आंट लिस्बन। आज आंट लिस्बन। ओके, उसकी आंटी कोई थी क्या? हाँ, मतलब एंड वो वाज वेरी कंफ्यूज्ड, द गाय वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि भाई मुझे तो पता नहीं ऐसा कोई कि जिसका डेथ हो चुका है। हाँ। तो जब उसकी मम्मी घर आई, तो व्हेन ओ, उसके बाद उसने पूरा मैंने वीजा हाँ, बोर्ड मतलब किया। नहीं नहीं, वीजा बोर्ड उन्होंने किया, क्वेश्चंस किया, देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस, हाँ। ये हुआ हो गया। हम्म। जब उसकी मम्मी घर आई, हम्म। तब उसने मम्मी को पूछा कि आई वाज डूइंग दिस, एंड देयर वाज सम आंट लिस्बन हु एक्चुअली केम, सो हाँ। एंड वो मजाक कर रही थी, आई एम वेरी श्योर दैट दिस गाय हैज मेड अप द स्टोरी। हाँ। शी वाज वेरी शॉक्ड, वो शी उसकी वाज वेरी मम्मी स्कैर्ड, उसके आंख में वो डर गई। उसकी मम्मी डर गई, एंड वाज लाइक कि तुमको कौन बोला आंट लिस्बन के बारे में, एंड ही इज लाइक व्हाई, आई डोंट नो एनीवन लाइक दैट, डू यू नो एनीवन? तो बोलती या, हम्म। शी वाज माय सिस्टर, जो जब ये बॉर्न हुआ था उसके पहले ही उसका डेथ हो चुका था। सो नो, ओ, वी डू मतलब नॉट। माँ की बहन थी, हाँ, जो इस बच्चे का जन्म लेने के पहले मर गई थी, वो आ गई थी। वो आ गए थे। सॉरी, माँ की बहन नहीं थी, बाप की बहन थी, बाप की बहन थी। बाप की बहन थी, और वो आ गई थी। ओके। एंड उसने, मतलब शी डाइड देयर ओनली, इन दैट हाउस ओनली। ओ, सो वो वहीं उसी शी घर पे वाज, मरी थी। हाँ, शी वाज वेरी स्कैर्ड। तो उसके बाद बोलते हैं कि वो उसका जो दोस्त है, वो बाद में भी बोलता था, लाइक रात को उसको कुछ आवाजें सुनाई देने लगा, हाँ, क्यों वो गुड बाय नहीं बोला था? मतलब दे जस्ट प्लेड इट अलोंग, एंड अब उसको भी इतना याद नहीं है, बट इतना उसे याद है कि उसका दोस्त इस बात बोलता था, बट नो वन यूज्ड टू बिलीव, ऑफ कोर्स, एंड इट वाज अ वेरी कैजुअल, बट वो उसके बाद ना वो अकेला रहने लगा। हाँ। मतलब आज भी ही इज अ लोनर, वो अकेला ही रहता है। इट्स हम्म। वेरी रेयर। उसके बाद वो लोग शिफ्ट हो गए, और ज्यादा उसके बारे में नहीं पता, बट आई थिंक 4-5 years जो उसके वहां पे वो था, तो वो वो ऐसे, आंट लिस्बन को देखता था, हाँ, उसको उसको आंट फील लिस्बन होता था। फील नहीं, उसको लगता था कोई रात को आके उसको कोई कुछ विस्पर कर रहा है। हम्म। तो इट वाज अ वेरी स्कैरी थिंग जब वो तो बोल वो रहा था। स्पिरिट वापस नहीं गया। आई डोंट नो, प्रोबेबली, एक्चुअल में यही मैंने सुना था। हाँ, पर जब मैंने उस पॉइंट पे सुना था, तो मुझे लगा हाँ ठीक है, मतलब वो होता है ना, एक शाम में आप सब बैठे हो, तो एक चाय हॉरर है स्टोरी तो और बनता है, कहानी, मतलब एक हॉरर हॉरर स्टोरी स्टोरी बनता बनता है है। बनता है, तो उस पॉइंट पे मैंने ये कहानी सुना था। बट
अब मैंने जब उसके बाद जब मुझे मेरी वो फ्रेंड ने भी बोला कि वीजा बोर्ड वीजा बोर्ड के बारे ऐसा, में, सो आई एटलीस्ट आई बिलीव इट. But if you फिर ask तुमने me, स्टडी भी किया होगा. I researched it along with there are certain papers, you know. मतलब it's I have studied. If you ask me, I don't know. I've not done it myself. But I would say कि there are few things, you know, सब झूठ तो नहीं बोल रहे हैं. नहीं, सब कैसे झूठ बोलेगा. And there are YouTube में videos also. You guys can, you know, look at it कि जो there वीजा are, बोर्ड करते हाँ हैं वीडियो है. there are कुछ तो YouTube videos भी है जो लोग खुद ही रिकॉर्ड किए हैं, you know, जाके सिमेट्री में. And मतलब देखने में तो एटलीस्ट आपको तुमको मजा ही आएगा. मजा तो आएगा. मतलब अगर इफ यू लाइक दैट कि हाँ तुम्हें अगर हॉरर थ्रिल चाहिए, देन ऑफ कोर्स तुमको मजा आएगा. तो अगर ऐसा कुछ है तो तुम ट्राई कर सकते हो. तो ये था मेरा सारा वीजा बोर्ड के ऊपर रिसर्च एंड जितना मैंने वीजा बोर्ड का स्टोरी जो तुमने सुना है अपने दोस्तों से तो मैंने सोचा आज सबके साथ, आप लोगों के साथ, तुम्हारे साथ, सबके साथ शेयर करें. तो इस चैनल पे, इस YouTube चैनल पे यही मैंने हॉरर ये सब आता रहेगा और हिस्ट्री भी आएगा, राइट? यस, मतलब एक्चुअल में मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग इतना देख चुके हो तो ऑफ कोर्स कुछ तो हमने अच्छा किया होगा. तो इस चैनल में आपको हॉन्टेड, ये तो हॉन्टेड के ऊपर हम बात कर रहे थे. हम कोई भी चीज जिसपे यू नो आप इंटरेस्टेड हो सकते हो उस पे हम रिसर्च करेंगे, या मैं या विशाल, और हम दोनों आपके पास उसको लेके आएंगे एंड विल डिस्कस ऑन दैट. हाँ, आप कमेंट कर सकते हैं. आप कमेंट करिए कि आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, किस चीज हम उसके ऊपर वीडियो लाएंगे. यस. आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंसेस है वीजा बोर्ड का, या कोई सजेशंस है हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए. वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. यस. तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक्स भी करिएगा, तो क्योंकि लाइक्स करेंगे तो YouTube और भी लोगों को ये वीडियो दिखाएगा और ये हमारा YouTube का फैमिली बढ़ेगा. एग्जैक्टली. थैंक यू फॉर वॉचिंग कि आप लोगों ने इतना हमें सुना, और प्यार दीजिए हमें और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच गाइस. बाय.